निर्णय लिया गया, थोड़ा सा देर कहेंगे हो गई, थोड़ी सी देर हो गई। पहले हो जाना चाहिए, इसमें देरी की गई क्योंकि सत्ता की भूख हमें कुर्सी छोड़ने से मजबूर नहीं करती। बच्चों ने लाठियां खाई, जख्म उनके अभी भी भरे नहीं होंगे शायद। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लानी चाहिए अगर ये सब रोकना है उनको। अगर शिक्षा का मुद्दा उठ रहा है और बच्चों के हित में बात कर रहा है तो सही है कहीं ना कहीं। इनका इस्तीफा लिया गया है तो आगे चलकर अब ये एक सीख मिली है कि आप अगर कुछ ऐसा गलत करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। कई दिनों से चल रहे दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध में आज सकारात्मक मोड़ देखने को मिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और कहीं न कहीं देश के पीएम भी मजबूर हो गए अपनी बात को रखने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे में आज हम छात्रों से बात करेंगे। जैसे इस्तीफे की खबर मिली, हर तरफ युवाओं में जोश और खुशी, उमंग, उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल कुछ ऐसे भी हैं जिन पे बात करना बेहद जरूरी है। आज हम यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे इलाके सीतापुर के महमूदाबाद में उपस्थित हैं और हमारे बीच छात्र मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे विभिन्न बातों को लेकर के। काफी लाठी खाए, आंसू गैस के गोले झेले, संघर्ष किया और आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये इस्तीफे के बाद एक बड़ी जीत तो मानी जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी एक है कि आगे क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे पेपर लीक जैसी दिक्कतें ना हो, और साथ ही साथ क्या अब किसको जिम्मेदार मानेंगे यदि ऐसी स्थिति होती है। सबसे पहले तो आपने पूछा कि क्या आगे हम पॉलिसी चेंजेस कर सकते हैं जिससे जो मतलब पेपर लीक होते हैं वो कम से कम हो जाए। देखिए, बिल्कुल ही बंद करना इतना आसान नहीं है। एक देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे पेपर होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम ऐसी पॉलिसीज़ मतलब गवर्नमेंट चेंज कर सकती है कि जैसे सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हो, और अगर ज़्यादा जैसे एक सेंटर पे 2-3 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं तो जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स बदल दी जाएं। मतलब शिफ्ट में जैसे एनटीए वाले जेई मेंस का एडवांस का कराते हैं, वैसे ही शिफ्ट में पेपर कराए जाएं, डेट बदल बदल के पेपर कराए जाएं, और जो टेस्ट पेपर्स हैं वो अलग अलग आएँ। जैसे सीबीएसई में पहले अभी भी आते हैं, सेट्स के माध्यम से आते हैं, तो वैसे ही है, मतलब कि ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। और दूसरा, जो मतलब लीक करने वाले, जो बीच वाले माध्यम वाले जो लोग हैं जो बीच में पेपर लीक करते हैं, जैसे कि पता जाए जो पेपर होता है वो डायरेक्टली जहाँ से मतलब पेपर फॉर्म किया जाता है, क्वेश्चन पेपर, उसके बाद सेंटर में जो कंप्यूटर बेस्ड अगर कराएंगे तो वहाँ से जिप फाइल करके आए, जो कि एट द मोमेंट जब पेपर होने वाला है उससे पहले ही मतलब एक पासकोड बनाकर भेजा जाए, जो कि एट द पॉइंट ऑफ पेपर जब वहाँ टाइम हो जाए, एग्ज़ाम टाइम, तभी उसको एक्सेस किया जा सके। अब यही सब मेजर्स हैं जिससे हम मतलब ऐसे चीज़ों को कम कर सकते हैं। बाकी आगे मेजर्स जो लिए गए हैं वही यही सब हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीसीटीवी कैमरास में निगरानी होगी, और पहले तो निर्णय लिया गया था कि एयरफोर्स के द्वारा, ये सब तो नहीं मुमकिन है, जैसे वो सब इतना फ्री है नहीं कि पेपर बांटते घूमे। नीट का पेपर 6 जून से संघर्ष चल रहा है, क्या आपको लगता है कि सरकार ने देरी कर दी इतने अहम फैसले को लेने में? सर देखिए क्या है, धर्मेंद्र प्रधान अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, गद्दी पे बैठे हैं, उन पे भी पार्टी का प्रेशर है, पार्टी पर भी अपना प्रेशर है कि जो व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख सीट से जीत कर आया है और 5,92,000 वोटें पड़ी थी टोटल, तो उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। पार्टी के द्वारा बैठक की गई होगी, पूर्ण निर्णय लिया गया होगा। बच्चों का संघर्ष रहा, 20 दिन का उधर अनशन रहा उनका 20 तारीख तक, तो निर्णय लिया गया। थोड़ा सा देर कहेंगे हो गई, थोड़ी सी देर हो गई। बच्चों ने लाठियां खाई, जख्म उनके अभी भी भरे नहीं होंगे शायद, और पुलिस वालों को भी मतलब पुलिस वाले भी घायल हुए, उनकी भी चोटें लगी। वो सब चीज़ें देखने के बाद, तोड़ फोड़ करने के बाद आखिरी मुद्दा ये बैठा कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टीज में प्रेशर आया होगा ऊपर से कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, बाकी बैठ के चर्चाएं हुई होंगी। तो इतना बड़ा गठन है, पूरी देश की एक रूलिंग पार्टी है, एट द एपेक्स लेवल सबसे ऊंची पद पे है प्रधानमंत्री, तो
सबसे देखिए सबसे राय लेनी जरूरी है, और एक पार्टी में सबके साथ आपको साठगांठ बनाकर चलनी होगी कि सबसे बातें साझा करनी है, तो उसी में थोड़ी देरी तो होती है, पर सबसे पहले रिस्पांस देना सबसे जरूरी था। रिस्पांस पहले दिया जाए। जी रिस्पांस पहले दे देते, बच्चों में एक आश्वासन मिल जाता बच्चों को कि ठीक है जो भी हुआ उसको मान तो रहे हैं कम से कम, कि जो गलती हुई है उसका हम सुधार करेंगे। इस बीच अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें मर्ज हो गई, तो क्या लग रहा है कि वो प्रभावित कर गई? सर देखिए इसमें मेन मुद्दा तो यही है कि जो बच्चों को आगे करके पीछे से सब लोग अपना अपना फायदा निकाल रहे थे, कि कांग्रेस वाले अलग आ रहे थे, आम आदमी पार्टी वाले अलग आ रहे थे। मेन अगर ले लेते हैं आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो पंजाब में भी पेपर लीक हुए हैं, उसका कोई मुद्दा नहीं उठ रहा था सीजेपी में, और वहाँ पे क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, और मुझे पता नहीं है, लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी से फंडिंग आती है, जो भी है खैर किसी ना किसी पार्टी से कनेक्शन होगा ही, इतनी फंडिंग आ रही है, बाकी सब तो वो कहीं से भी अरेंज करते हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी से लिंक हो भी गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अलकायदा से लिंक थोड़ी ना है, वो भी आम आदमी पार्टी ही है, वो भी देश की पार्टी है, उसको भी लोग ही चुनते हैं। तो ये सब है कि अब राजनीति है, राजनीति यही सब खेल ही है कि मौके पे चौका ही मारना है लोगों को, तो उसमें वही सब है। बड़ी जीत हुई। क्या ये निर्णय पहले लिया जाना था? ये बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, कुछ दिनों नहीं कुछ सालों पहले लिया जाना चाहिए। काफी देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब पेपर लीक होगा तो जिम्मेदार किसको मानेंगे? जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार ही होगी, और हम किसको ठहरा सकते हैं? सरकार को ही, सरकार के जो बैठे अधिकारी हैं उन्हीं को हम ठहराएंगे जिम्मेदार। बाकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लानी चाहिए अगर ये सब रोकना है इनको। अच्छे सीसीटीवी सर्विलांस पूरा उसके अंदर में होना चाहिए सारी चीज़ें, और अच्छी पॉलिसीज़ लाएं, एक कमेटी बनाएं जिससे ये सब चीज़ें रुक सकती हैं, अच्छे पेपर बन सकते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में नहीं लीक होते थे, लेकिन कुछ लोग अब कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी लीक होते थे, तो हम आपको इसीलिए लाए थे कि अब ना लीक हो। आपने ही कहा था कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, 2014 से पहले प्रधानमंत्री साहब ने ही कहा था कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, तभी हम आपको लेके आए। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तब भी होते थे, तो ये नहीं है, अब सुधार होने चाहिए। आपको हम लाएँ तो सुधार के लिए लाएँ, तो यही चीज़ें हैं। कैसे क्या हो जिससे पेपर लीक ना हो, क्या एग्जाम्पल सेट हो? एक अच्छी कमेटी बनाए, कमेटी में अच्छे टीचर जैसे आईआईटी के कुछ प्रोफेसर अच्छे लें, और ये क्या कहते हैं इसको, इसरो और डीआरडीओ के कुछ अच्छे साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करें, एम्स के कुछ डॉक्टरों को इन्वॉल्व करें। वो एक अच्छा ड्राफ्ट बना के सरकार को दें, जिससे आगे आने वाला फ्यूचर जो है अच्छा हो, सिक्योर हो। अच्छी पेपर लेने की और पेपर सेट करने की एक अच्छी। क्या लग रहा है अब आगे पेपर लीक जैसी दिक्कतें आएंगी नहीं? आएंगी, ये 0% ये 100% तो सही हो नहीं सकता है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक चलता है, कोई ना कोई तो करेगा। लेकिन अब अगर इसमें अच्छी पॉलिसीज आती हैं तो थोड़ा तो दबाव बनेगा सरकार पे भी, और जो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव तो है सरकार पे भी है। और अब आज का जनजी है, पढ़ा लिखा है, वो सवाल आपसे पूछेगा अगर कुछ भी होता है तो। क्या कहेंगे, एक बड़ी जीत छात्रों की देखने को मिली है। ऐसे में क्या लगता है कि काफी समय हो गया, क्योंकि 6 जून 7 जून से शुरू हुआ कारवां और इतना लंबा खिंच गया। क्या पार्टी को, बीजेपी को, सत्ता को, हुक्मरानों को ये चीज पहले सोचनी चाहिए? जी मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि जैसे अगर शुरू से ही छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो अगर इतना समय लगा है तो ये डिसीजन थोड़ा सा पहले भी लिया जा सकता था। आज जैसे वहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि उनके ऊपर लाठियाँ न बरसाएं, उनकी बातें सुनें और अपने पक्ष का कुछ रखें कि हम आगे ऐसा कुछ करेंगे। या जो इस्तीफ़ा की बात थी तो ये भी कह सकते थे कि हम मीटिंग करेंगे, उसमें आने वाला जो भी निर्णय होगा हम छात्रों के हित में रखेंगे, ऐसा कर सकते थे। क्या लगता है, आप जो पेपर लीक का जो मुद्दा है, आप अगर आगे कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार माने जा रहे थे, इस्तीफा दो, उनका इस्तीफा हो गया। अब आगे देखना होगा कि क्या ऐसा किया जाए कि पेपर लीक ना हो सके, और साथ ही साथ ऐसे चीजों को किस तरीके से लेंगे कि आप कौन जिम्मेदार? सर जहाँ तक मुझे पता है, मुझे बिहार के एक खान सर हैं, उनकी एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि मेरी शादी नहीं लीक हुई, यहाँ का पेपर कैसे लीक हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो हमेशा यही कहते हैं कि जैसे जहाँ पर पेपर मिल है सरकारी होती है, तो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो भी है नियम कानून है जितने भी हैं, उसके अंदर फ़ोन लेकर ना आगे ऐसी मतलब कुछ ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे मतलब अब जैसे इस्तीफ़ा की बात हुई, तो अगर इनका इस्तीफ़ा लिया गया है तो आगे चलकर अब ये एक सीख मिली है कि आप अगर कुछ ऐसा गलत करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है।
लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई, काफ़ी लंबा छात्रों का आंदोलन चला, तमाम उन पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं आरोप भी लोग छात्रों ने लगाए कि तमाम उनके ऊपर जो है अत्याचार हुआ, एक तरीके से उन्होंने कहा। तो किस तरीके से लेते हैं इस बात को कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो क्या रोल अदा कर रही थी, किस तरीके से? अगर मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी का है तो जब भी सेशन चलता है, ये कोई आज तो ऐसा है नहीं कि ये पहला पेपर लीक हुआ था। लगभग इस 15 साल में, लगभग 10-15 साल में 90 पेपर लीक हो चुके हैं, जहाँ जो डाटा कहता है। अंदर कितने लीक हुए पता नहीं। तो अगर अपोजिशन हमारा मजबूत होता शुरू से ही तो सेशन में क्यों नहीं सवाल उठाया गया। अब तो यही है ना कि हो सकता है वो अपना पॉलिटिकल पार्टी लेकर आए हैं, लेकिन जो भी है वो छात्रों के साथ में थे, ये हमारे हित की बात थी। जो भी है वो सही था। क्या कहेंगे बड़ी जीत के बाद क्या लगता है ये पहले कर देना चाहिए था पार्टी को, इस्तीफा दो की मांग पहले से हो रही? पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का जो हमारा इस्तीफा है बड़े लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि यहाँ लोगों का शासन है, क्योंकि यहाँ लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यदि किसी के द्वारा कोई कार्य गलत किया जाता है तो उसमें इस्तीफा जरूरी, क्योंकि हमारे मेन सर्वे सर्वा जो शिक्षा विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, तो उनके कार्यकारिणी, उनके सिस्टम में जो खामियां थी, इतने पेपर लीक हुए उनके सिस्टम में, तो उनका इस्तीफा बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें छात्रों की बड़ी जीत हुई है। क्योंकि ये पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, इसमें देरी की गई, क्योंकि सत्ता की भूख हमें कुर्सी छोड़ने से मजबूर नहीं करती, मजबूर कर देती। नहीं कर देते। अच्छा, एक बात और बताइए आपकी, मतलब अब जो पेपर लीक का मामला था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कोई नया आएगा जो उनकी जगह लेगा। अब पेपर लीक होता है तो किसको जिम्मेदार माना जाएगा, और साथ ही साथ पेपर लीक ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते? पेपर ना लीक हो इसके लिए हमें नए सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि जो देखा जाए तो 90 पेपर लीक हो, यानी हमारे सिस्टम में खामियां हैं। तो सिस्टम के लिए हमें सब कुछ नए सिरे से करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल जो सेट करते हैं, जहाँ से पेपर की स्टार्ट होती है, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था की स्टार्ट होती है, वहीं से चेंज किया जाए। क्योंकि सबको पता है कि इतने पेपर लीक हुए तो यानी हमारे सिस्टम में खामियां ज़्यादा हैं, तभी इतने पेपर लीक हुए। तो यानी कि जैसे हमारे शिक्षा विभाग के सर्वे सर्वा शिक्षा मंत्री होते, तो शिक्षा मंत्री को ये बात सोचनी चाहिए कि पेपर जो बनाता है, बनाने से लेकर पेपर करवाने तक, पेपर के रिजल्ट आ जाने तक, सारी सिस्टम में, जैसे कि हमारा पेपर जो बनाते हैं उनको जब तक वहाँ रखा जाए, जिनकी निगरानी बनाया गया उनको दूसरे माध्यम से कनेक्ट ना हुआ जाए। जिस कॉलेज को बनाया जाए उसको पहले चेक किया जाए कि ये कॉलेज है लायक पेपर देने के लिए कि नहीं, कि उसकी बिल्डिंग है प्रॉपर, या वहाँ जो कर्मचारी हैं भ्रष्ट हैं कैसे, उनका पहले क्लियर डाटा लिया जाए। बिना डाटा के जो काम करोगे तो खामियां तो निकलेंगी। जब पहले से डाटा क्लियर कर लिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें कमियां हैं या नहीं। एक दो कमियां हो भी सकती हैं, और जो पहले से जानकारी नहीं लोगे तो जब आपको जानकारी नहीं, आगे क्या लग रहा है, क्या हिम्मत पड़े? तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हिम्मत तो सबकी चेंज हो जाती है, क्योंकि एक से एक बाहुबली तैयार है इस दुनिया में। लेकिन एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो चुका। तो आज क्राइम करने से, जब एक बार क्राइम के बाद अत्याचार होता है तो उसके बाद अत्याचार होने जो उसके ऊपर और अत्याचार कर दी, मतलब अत्याचार का विरोध करना पड़ता है, तो उसका अत्याचार करने से व्यक्ति डरता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो एक बार आदमी जो अत्याचार मतलब वो करेगा पेपर लीक, तो उसके ऊपर खिलाफ करने से डरेगा, एक प्रकार डर की भावना होगी। सोनम वांगचुक जो है वो शुरुआत से इस मुहिम में आगे आए, और काफ़ी समय हो गया, फिर धीमे धीमे पॉलिटिकल पार्टीज जो अन्य पार्टीज थी वो भी इसमें शामिल होने लगे। उनको लेकर के आपके क्या विचार? सोनम वांगचुक ने इस पेपर लीक के ऊपर मुद्दा उठाया, और वो हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो पेपर लीक का मुद्दा उठाया और छात्रों को हित का न्याय दिलाने में बहुत सक्षम रहे, आखिरी दम तक लड़े जब तक उनके सांसों में जान रही। क्योंकि जो हमारी, आप बार बार यही प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे जो विपक्षी नेता हैं, तो हमारे मैं सभी से आपका तो हम उसके ऊपर बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे विपक्ष है, विपक्ष का काम ही कमियों को ढूंढ कर निकालना, सामने प्रस्तुत करना, उनको सुधार करना। नहीं, विपक्ष का मतलब ही क्या रह जाए जो कमियों को सुधार करना कर पाए, तो आएगा कैसे? उसके आने का रोल मॉडल तो होना चाहिए। रोल मॉडल तो दुनिया ढूंढती है हमें फेमस होने के लिए। खुश है विपक्ष, हाँ हम खुश हैं, क्योंकि इस्तीफा होना चाहिए। अच्छा, इस्तीफा होना चाहिए था, इस्तीफा हो। हाँ, इस्तीफा लग रहा है कि छात्रों की जीत है। हाँ, छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत, लोकतंत्र की जीत है। क्या कहेंगे आज अब नीट एग्जाम को लेकर के, और कैसे फ्लेक्सिबल हो लोग, कैसे सख्ती के साथ जो है पेपर लीक ना हो इस पे ध्यान दिया जाए? सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो जंतर मंतर गए, प्रोटेस्ट में गए, जो हमारे लिए चोटें खाई, देश के लिए इतना कुछ किया। तो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकते, एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारो। तो एक पत्थर ही था, सफलता मिली। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, हम सबके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और रही बात कि आगे पेपर लीक ना हो तो इसके लिए क्या किया जाए, तो देखिए पूरी तरीके से तो रोका जा नहीं सकता है किसी भी चीज़ को। सरकार को करना चाहिए कि अच्छी से अच्छी नीति लाएं, पेपर लीक आगे ना हो। और मैं सारी जनता से भी गुजारिश करूंगा
कि जो बड़ी हस्तियां हैं, देखिए पेपर लीक कोई सरकार तो करती नहीं कि वो अपने पार्टिकुलर कोई अच्छा लड़का है तो मैं उसी को दे रहा हूँ या कुछ भी। जो बड़ी हस्तियां हैं वही पेपर खरीदती हैं, तो वहीं से पेपर लीक होता है, फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम लोग ही नहीं पेपर लेंगे तो लीक कहाँ से होगा। तो वही बात है कि अगर पेपर ना लिया जाए, आप जैसे कि आप कुछ हमें दे नहीं रहे हैं तो मैं कुछ आपसे ले नहीं रहा हूँ, तो आप कैसे दे सकते हैं, वही बात। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये जो आवाज थी, ये जो गूंज थी, वो काफी देश में कई बार गूंजी और सड़कों पे गूंजी, लाठीचार्ज के वक्त गूंजी, आंसू गैस के गोले थे जब दागे जा रहे थे तब गूंजी। उसके बाद काफी समय लग गया। इस समय को जो इतना समय बीत गया और अब ये निर्णय आखिरकार हुआ, इसको लेके क्या? इसको लेके यही कहूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना टाइम लगा है, जो मामला था नेशनल से लेके इंटरनेशनल पर गया, तो एक आइडियोलॉजी सेट हुई कि अब जो आगे आएंगे शिक्षा मंत्री तो अपनी नीतियों में एक अच्छी व्यवस्था रखेंगे कि आगे ना हो, वरना मुझे फिर से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये सारे मंत्रियों के लिए एक आइडियोलॉजी सेट हुई कि मुझे अपने कैसे अपना काम करना है, क्या करना है। अन्य पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हुई, उसको किस तरीके से लेते? देखिए पॉलिटिकल पार्टी हैं तो अपनी राजनीति तो चमकाएंगे ही, तो चाहे आपके थ्रू चमकाएं, हमारे थ्रू चमकाएं, उनको आना तो था ही, एंड्राइड उनको आना था ही। क्या लगता है कि जो आज हुआ, क्योंकि छात्रों की मांग थी शिक्षा मंत्री को लेकर के इस्तीफा दो वाली जो मांग थी वो लगातार चली थी, इतना लेट क्यों हुआ? ये देखो उन लोगों की खामियां हैं कि, अगर इनको ये इस्तीफा देना था तो पहले भी दे सकते थे। काफ़ी जो स्टूडेंट चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, ये सब ना होता। हर तहसील, हर जिले में, हर राज्य में जो धरने हुए वो नहीं होते। इन लोगों को पहले इस्तीफा देना था। इनको जो इस्तीफा देना था आज हमें 10 बजे से पहले तो नहीं पता था कि इस्तीफा देंगे। जब ये नहीं लीक हुआ तो इतने सालों से पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, ये भी तो है मुद्दा है। और अगला कौन शिक्षा मंत्री बनेगा या कौन आएगा वो भी नहीं अभी लीक हुआ, तो ये पेपर कैसे लीक हो रहे थे। लेकिन इन लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब मंत्री कौन बनेगा, कौन कब इस्तीफा देगा, ये लीक नहीं हुआ तो आखिर पेपर कैसे लीक हो गया, एक बड़ी बात निकल कर आई। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएंगे कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी वहां पर, क्या लग रहा था वाकई में छात्र हित के लिए थी, अपनी पॉलिटिक्स के लिए थी? अंततोगत्वा उससे छात्रों को कितना लाभ? नहीं, जो हमें देखने को मिला तो उस हिसाब से तो छात्रों के लिए ही आई थी वहाँ पे। अब उनका अपना पर्सनल मुद्दा क्या रहा, क्यों आए, किस लिए आए, वो उनकी मानसिकता है। उनकी मानसिकता है। क्या लगता है पेपर लीक नहीं होगा? नहीं, पेपर लीक तो ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं होगा। किसको जिम्मेदार मानेंगे? सरकार को ही मानेंगे, सिस्टम को मानेंगे, क्योंकि जो सरकार चला रहा है, जो सिस्टम चला रहा है, उसी को तो मैं ब्लेम करूंगा। ऐसा क्या होना चाहिए जो ये समस्या है? ऐसा करने के लिए सरकार को कठिन कदम उठाने चाहिए, संस्था बनानी चाहिए, और ऐसा जो करे उसको कठिन से कठिन सजा दी जाए। भाई अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, अगर गलत है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ये एक बड़ी बात सामने निकल कर आई कि एक ऐसी कठिन सजा दे दी जाए जिसके बाद आम तौर पर लोगों की पेपर लीक को लेकर के हिम्मत ही ना पड़े, बड़ी बात निकल कर आई। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि मंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन इस्तीफा देगा, ये बात लीक नहीं होती है तो आखिर पेपर लीक कैसे हो जाता है। फिलहाल छात्रों का ये भी कहना है कि ये चीज पहले भी की जा सकती थी, कहीं ना कहीं वो हर्ष में हो, कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो ठीक हुआ है। एक साथी और छूट गया, उनसे बात करेंगे। क्या ये पहले हो सकता था? काफी टाइम हो गया। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बिल्कुल हो जाना चाहिए था। और ये जो आज ये हुआ है इसको बहुत पहले हो जाता अगर, तो ये इतनी दुर्गति इनकी ना होती। जैसे लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा हुआ, इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा उनसे मांगा गया, छीना गया। उनकी जो मिनिस्ट्री थी वो उनसे छीनी गई, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं। देना होता तो बहुत पहले दे चुके होते वो। अच्छा ये बताइए कि आगे क्या लगता है पेपर लीक को लेकर के, आगे क्या? देखिए ये एकदम डेफिनेट कहना कि ये चीज़ बंद हो जाएगी, पेपर लीक एकदम बंद हो जाएगा, तो ये तो कहना ये असंभव सा लगता है एकदम। लेकिन हाँ, एक डर जरूर बना है, जवाबदेही तय हुई है लोगों की, चाहे वो अधिकारी हो या मंत्री हो या गवर्नमेंट कोई भी हो, एक जवाबदेही तय हुई उनकी कि आगे से डर जरूर रहेगा कि कुछ गलती करेंगे तो मतलब सवाल हमसे पूछे जाएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी थी, क्या लग रहा था वहाँ क्या करने गई? पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष है तो विपक्ष इसीलिए होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो विपक्ष इसीलिए है। अगर आप सरकार कोई बात नहीं सुन रही है तो उस चीज़ को सुनाना, जो मुद्दे हैं छात्रों के हो, किसानों के, कोई भी हो,
अगर आप नहीं सुन रहे हो, आप पहले सुने होते तो विपक्षी पार्टियों को वहां जाने की नौबत ही ना आती। ऐसा क्या किया जाए जो पेपर लीक को रोका जा सकता है, क्या सुझाव देना? सुझाव क्या, ये तो असंभव मुझे लगता है कि पेपर लीक रुक जाएगा। ये कहना ही बहुत बड़ी बात है कि पेपर लीक रुक जाएगा, लेकिन एक डर का माहौल रहेगा। अगर नीतियां सही से बनाई जाएंगी, नियम का सही से बनाए जाएंगे तो कमी आ सकती है, बहुत हद तक कमी आ सकती है, लेकिन एकदम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये तो असंभव है। देखिए, छात्रों को के आंदोलन के बाद, वृहद स्तर पर उनके विरोध के बाद आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, जिसके बाद आज हमने छात्रों से बात की और उनके मन को टटोला और जानने का प्रयास किया कि अब इन बातों को लेकर के उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या राय है। हमने आपके बीच रखी है इस खबर को लेकर के, इन प्रश्नों को लेकर के आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ मैं अर्पित शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।